प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो भी आए, जो भी आए और जाए, आए और जाए, अगर ऐसा है कोई, ऐसा है कुछ, तो उसे केवल खेल की तरह जानो। जीवन में जो भी आए आपके और चला जाए, उसे बस खेल की तरह लेना, उसे अपना मत जानना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। ये वीडियो शेयर जैसे आप तक पहुंचा, हो सकता औरों तक भी पहुंच सके, तो आप उसमें एक सहयोगी बने। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं वो बात आप भी समझ पाएँ, जान पाएँ और अपने जीवन को भी धन्य करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन में जो भी आए, आपके जीवन में जो भी ऐसा हो, चाहे वो शरीर के तल पर हो, इंद्रियों के तल पर हो, मन के तल पर हो या बुद्धि के तल पर हो, जो आए और जाए, आता हो और कुछ समय या थोड़े समय या बहुत अधिक समय, लेकिन चला जाता हो, ऐसा जो जो भी हो, अच्छे से परखना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से जानना है। आता हो और जाता हो, उसे बस खेल की तरह, उसे बस खेल की तरह लेना। खेल यानी जीवन एक खेल है। जैसे कृष्ण ने खेला जीवन, उनका जीवन लीला कहा जाता। आपने सुना, कृष्ण लीला, राम का जीवन लीला है। यानी उन्होंने जो जीवन जिया, इसका मतलब ये नहीं कि वे कोई खेल खेल रहे हैं। लीला का अर्थ क्या? लीला का अर्थ होता है कि खेल भावना में जीना। जब एक खिलाड़ी खेल भावना में जीता है तो पूरी तरह से अपने आप को झोंक देता है। कृष्ण का जीवन देखिए, सारे जीवन में पूरी तरीके से समर्पित है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े, प्रेम, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, खाने पीने से लेकर रहन सहन से लेकर हर चीज़ में डूबे हुए दिखेंगे आपको भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनका जीवन खेल। और फिर भी सबसे अछूते, एक को छोड़ते हैं तो दोबारा देखते तक नहीं। जो छोड़ दिया वो छोड़ ही दिया। अगर गोकुल छोड़ा तो मथुरा आए, मथुरा छोड़ा फिर दोबारा नहीं गए गोकुल, तो द्वारका पहुंचे, दोबारा नहीं आए फिर मथुरा। उनके जीवन की विशेषता है। गोपियां कहती नहीं, चिल्लाती नहीं वृंदावन में, कृष्ण दोबारा नहीं गए। खेल था जीवन में, आया और चला गया। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो तुम भी वैसे ही आनंद को, उस अव्यक्त स्थिति को पा सकोगे जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जिया है। तुम वैसा जीवन जी सकोगे। अब शरीर के तल पर तुम्हें जो भी मिलता हो, मान लीजिए कोई रोग आ गया, बीमारी अब आई है और तुम जानते हो ये कुछ समय बाद चली जाएगी, और जाने लग गई वो, तो उसे अगर तुम उसमें डूबोगे, दुखी होगे, परेशान होगे, तो बेकार में अपने को कष्ट दे रहे हो। खेल है, आई चली जाएगी। कोई बाधा बाहर से आ गई, शरीर के तल पर कोई समस्या आ गई, आया चला जाएगा। कुछ खुशी मिल गई शरीर के तल पर, बड़े अच्छे स्वस्थ दिख रहे हो, ठीक है, प्रसन्नता है, लेकिन वो भी आया है और फिर जाएगा। कुछ अच्छा खाने को मिल गया, बड़े प्रसन्नता की बात है, उसे खाओ, लेकिन साथ में होश पूर्वक ये जानते रहो कि आया है और जाएगा। बहुत अच्छे दिन हैं, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, चारों ओर प्रसन्नता से, चारों ओर प्रसन्नता चल रही है, बड़ी अच्छी बात है। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी, आई है और जाएगी। तो सावधान रहो, जो भी आ रहा है और जा रहा है, और देखोगे कि सब कुछ जीवन में
ऐसा ही है, आता है जाता है। मन के तल की अगर हम बात करें, मन के तल की, या पहले इंद्रियों की ही बात कर लें, आंखों को कुछ अच्छा दिख गया, कुछ बुरा दिख गया, तो आ रहा है और जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आंखें एक ही चीज को देखती रहती, बदलते रहते हैं दृश्य, फिर बदलते रहते। अगर एक ही दृश्य को आंखों ने कुछ देखा और आपने उसको पकड़ लिया और उसी को दोहरा रहे हैं, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। आप दोहरा रहे हैं, जीवन नहीं दोहरा रहा। आंखें तो कुछ और देखने लग गई, लेकिन आपके मन ने, आपने किसी को पकड़ना नहीं है। कुल मिलाकर बात इतनी, जो आया है उसे जाने देना है, चला गया वो। जो आए और जाए, बस खेल की तरह जानो। देखोगे जीवन सारा खेल। जो सुना, कुछ अच्छा सुना, अच्छा लगा, बुरा सुना, बुरा लगा, लेकिन सबसे अलग रहो, क्योंकि आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही चीज बराबर सुनते रहो। जीवन आगे बढ़ रहा है, गतिशीलता है इसमें। यही खेल भावना है, यही जीवन जीने का तरीका भी। अगर ऐसे जिए तो जीवन को आनंद से जीकर जाओगे। मन में बात अब मन के तल की करें तो मन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। वासना उठी, चाहे भीतर से हो या बाहर के दृश्य, मन में उठी, आई वासना, और तुम जानते हो, और चली गई। थोड़ी उद्वेग हुए, चली गई। इसे कैसा समझना? खेल की तरह। दुखी ना होना कि अरे वासना उठ गई, वासना उठ गई, क्योंकि तुम जैसे ही दुखी होगे तुम उसे और तेजी से पकड़ लोगे कस के। ये खेल नहीं है अगर तुमने उसे कसकर पकड़ लिया। खेल की तरह जानो, आई है चली जाएगी। क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, मन के तल की हम बात कर रहे हैं। गुस्सा आ गया तो क्या हमेशा रहेगा? अगर तुम हमेशा रह सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तब उसे सच्चा जानना। अगर कुछ ऐसा है जो चाहे शरीर के तल पर हो, इंद्रियों के तल पर हो, मन के तल पर हो या बुद्धि के तल पर, अगर कुछ ऐसा है जो हमेशा रहता हो साथ में, तो उसे सच्चा जानना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक खेल है। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। पकड़ो मत किसी को, पकड़ लो मत। मन के तल पर जब क्रोध आ जाए, अगर हमेशा क्रोध कर सकते हो, उसी आवेग में क्रोध के रह सकते हो, तो रहना, क्योंकि वो सच्चा नहीं, तुम रह पाओगे नहीं। तो आ रहा है, ठीक है, आ गया, स्वागत करो और जाने दो। अगर जा रहा है, वो जाएगा ही, वो आया है और चला जाएगा, ये खेल ही है। तो जाने दो, फिर उसे पकड़ो मत, उसे पकड़ना मत। अगर उसे पकड़ा तो उससे उलझ जाओगे, दुखी होगे। ऐसे ही काम, क्रोध, ऐसे ही मोह हो जाता है अपने से, अपनों से। जो अपनी अपनी चीजें हैं, जो अपनी वस्तुएं, उनसे मोह हो जाता है, या फिर अपनों से मोह हो जाता है। अपनों कौन? जो अपने हैं, जो लगते हैं, जैसे वो माता पिता हो गए, भाई बंधु हो गए, रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए, समाज सोसाइटी के लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने हैं। अपने तो हैं, लेकिन तुम देखोगे वो हमेशा साथ नहीं रहते। हो सकता है कुछ लंबे समय तक साथ रहें, लेकिन वो भी हैं और वो भी आए हैं जीवन में और जाएंगे। मित्र आते हैं, हो सकता 5 वर्ष तक कोई मित्र साथ रहे, 10 वर्ष तक रहे, जीवन भर तो नहीं रहता ना, चले जाते हैं। तो जो भी आए और जाने वाला हो, ऐसा भले ही वो अभी ना गया हो, लेकिन तुम जानते हो कि ये जाने वाला है, खेल की तरह बस लेना उसे। तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। ये मंत्र है, संतों, हमारे महापुरुषों ने ये समझाया। यही खेल भावना में जीना भी है। अगर ऐसे जिए तो जीवन आनंद से भर जाएगा। भौतिक रूप से जितने भी सुख मिल रहे हो जीवन में, क्योंकि आप जब आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, आपका जब हमेशा ये प्रसन्न रहने का भी तरीका है, यही प्रसन्न रहने का उपाय है, हमेशा खेल की तरह लेना। एक खिलाड़ी आपने देखा, वो चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, खेलने जब जाता है तो पूरा उसे पता होता कि वो खेल रहा है, और खेल में हार भी होगी और जीत भी होगी।
हार या जीत दो में से एक कुछ होगा। लेकिन वो क्या हारने के लिए खेल रहा? नहीं, वो जीतने के लिए खेल रहा। और जीतने में, उस खेल में जितने भी नियम होंगे, क्या वो उनको फॉलो नहीं करेगा? नहीं नहीं, एक अच्छा खिलाड़ी सारे नियमों को फॉलो करेगा, उसी को अच्छा खिलाड़ी कहा जाए। तो वो सारे नियमों को फॉलो करेगा, उन नियमों पर चलेगा और चलते हुए जीतने के लिए जी जान लगा देगा। लेकिन अगर नहीं जीता तो वो दुखी नहीं होगा। अच्छा खिलाड़ी दुखी नहीं होगा, खेलेगा। अगर उसने जी भर के खेला होगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हार या जीत दो में से तो कुछ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो जीतना है केवल, और जीतने के लिए एक कर देना है अपने को। और फिर वो अगर हारता भी है तो भी उसकी जीत ही है, और अगर वो जीतता है तो कहना ही क्या है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जीत गए तो भी क्या, और हार गए तो भी क्या, खेल है। और फिर खेल खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा होता है, जितने समय तक रहता है उतने समय, फुटबॉल का खेल 90 मिनट चलता है, क्रिकेट का खेल कुछ घंटे और ज्यादा चलता है। एक टीम 3 घंटे 4 घंटे खेलती है, अलग अलग। तो कहने का अर्थ है जीवन भी एक खेल है। ये कुछ समय जन्म से मृत्यु के बीच चलने वाला है। तुम्हारा काम है हर चीज में अपनी पूरी सहभागिता से सही काम को देखना, सारे जो नियम हैं उन नियमों में रहते हुए जीवन में जीतना और उसके लिए जी जान लगा देना। लेकिन हार या जीत, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना कि हमें जीत ही मिलना चाहिए, ये सोचना है, ये करना है। लेकिन अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, तो नहीं मिली। हम खेल रहे हैं, हम पूरी जी जान से खेलेंगे। नहीं मिली तो दुखी नहीं होंगे। वो अच्छा खिलाड़ी ही नहीं जो दुखी उखी होता हो, वो तो बस खेल भावना में रहता है, और फिर वो आनंदित, खेल खत्म और वो आनंद से अपने चल देता है। अच्छे खिलाड़ी की पहचान गए, ठीक है, स्वीकार करता है हर चीज को, लेकिन जीतने के लिए जी जान लगा देता है वो। तो ऐसे ही जीवन को जीना है, हर चीज में हर परिस्थिति में जी जान से लग जाना है। यही जीवन जीने का तरीका है। खेल भावना में एक खिलाड़ी की तरह रहो तो सदा आनंदित रहोगे। उसे पता होता है कि वो खेल खेल रहा है, और खेल में हार या जीत कुछ भी होता है, लेकिन वो तो जीतने के लिए खेलता है। और ऐसा खिलाड़ी जीतता ही है, जिसे ये पता हो, जीतता ही है वो, क्योंकि वो जी जान लगा देता है। और बाहर के खेलों में तो दूसरे लोगों की भी सहायता है। इस खेल में तो जो जीवन का है, तुम ही हो, तुम ही खेलने वाले हो, तो हराएगा तुम्हें कौन? तुम कैसे हारोगे? तुम्हारी जीत पक्की, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर नहीं, ये तो केवल और केवल तुम पर ही निर्भर है। तुम्हारा जीवन तुम पर ही निर्भर है। बस खेल का नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे जरूरी है, कि जो भी आए और जाए सबको खेल की तरह जानना, खेल की तरह लेना, और ज्यादा महत्व मत देना। तुम्हारी जीत पक्की है, यही खेल का नियम है, यही तुम्हें आनंदित करेगा, यही जीवन है। यही जीवन फिर लीला हो जाता है। नहीं तो जीवन दुखों का अंबार है। लोग दुखी हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वे खेल की तरह, वे उसे अपनी तरह ले लेते हैं। नहीं, यही मेरा सब कुछ है, अगर मैं हार रहा हूं, मुझे कैसे हार हो रही, दुखी डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे खेल की तरह लेते ही नहीं। राम को मिलना था राज, जो मिल गया बनवास, लेकिन खेल खिलाड़ी थे वे, ठीक है, मिल गया, उन्होंने ले लिया वो, क्योंकि उन्हें तो खेल से मतलब, आगे बढ़ गए। इसलिए कहते हैं कि राम ना तो बनवास में, जब बनवास हुआ तो दुखी हुए, और ना जब राज मुकुट पहनाया जा रहा था तो बड़े खुश थे। पहनाने की तैयारियां चल रही थी। यानी एक स्वभाव सदा बना रहे, यही लीला है। उसने जीवन को जाना है, उसी ने जीवन शानदार तरीके से जिया है, तो ऐसे जीना है।
और जब तुम ऐसे जीने लग जाओगे तो देखोगे कि सब ऐसा ही है। मन में भी जो आ रहे हैं, जितने भी विकार हैं या जितने भी अच्छे गुण हैं आ रहे हैं, सब के सब ऐसे ही हैं, आने और जाने वाले। केवल एक जो नहीं आता और नहीं जाता, वो कोई और नहीं, तुम हो। तुम केवल देखने वाले हो, तुम केवल जानने वाले हो, इसलिए उसी को साक्षी, उसी को दृष्टा, उसी को सत्य कहा गया, और वो कोई और नहीं, तुमसे अलग नहीं, तुम ही हो। बाकी सब आने और जाने वाला है। शरीर भी आने और जाने वाला है। मन में भी जो कुछ आया है सब जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इंद्रियों के साथ भी यही होता है। सब यही है। आत्मा सदा स्थिर है, ना तो वो आता है ना तो वो जाता है, ना उसका जन्म है ना उसका मृत्यु। जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। ये जान लोगे तो फिर मरना भी नहीं पड़ेगा। सदा अलेप, सदा निर्लेप, यही जीवन है। ऐसा जानना है। इसलिए खेल की तरह लो, खेल की तरह लोगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। और इसलिए तो मनुष्य का शरीर मिला था, इस उस परम आनंद को अनुभव करने के लिए। और वो परम आनंद बस यही है, जीवन को पूरी तरीके से निर्लेप होकर जीना, उससे जुड़ना नहीं, सदा एक सा, सदा जानना, देखने की स्थिति में रहना और खेल की तरह जीवन को जीना। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और ज्वाइन ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।